मुगलों ने भारत पर 300 साल तक राज किया। आज के समय में भारत में से कई लोग हैं जो मुगलों को एक मसीहा से कम नहीं मानते। वहीं उसकी दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मुगलों को वहशी दरिंदे से कम नहीं मानते। इसी के चलते भारत में मुगलों को लेकर कई सारी ऐसी स्टोरीज और फैक्ट्स हैं जिनके ना तो सर है और ना ही पैर। और ये झूठ इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि देश की मीडिया बिना फैक्ट चेक करे बस कुछ भी बोल डालती है। आज ऐसी कुछ झूठों से पर्दाफाश करते हैं। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे ताकि वो दूसरा कोई ऐसा ताजमहल ना बना पाए। ये चीज हमने कितनी बार सुनी है, फिल्म में, सीरीज में, मीम्स में। दरअसल इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ नहीं काटे गए थे। हिस्ट्री की किसी भी टेक्स्ट बुक या किसी भी फॉरेन ट्रैवलर की बुक में इसका कोई एविडेंस नहीं है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, बल्कि उसका उल्टा पता लगता है कि शाहजहां ने ताजमहल के पास एक बड़ी सेटलमेंट बनाई थी जहां पर दूर दूर से वर्कर्स काम करने के लिए आते थे। इनफैक्ट उन मजदूरों को काफ़ी अच्छी पेमेंट भी दी जाती थी और उनका ध्यान भी रखा जाता था। जबकि शाहजहानाबाद का कंस्ट्रक्शन भी उन्हीं मजदूरों ने किया था ताजमहल के बाद। तो ये कहावत कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ये कहाँ से आई? दरअसल शाहजहां ने उन मजदूरों से ये शर्त रखी थी कि तुम आज के बाद किसी और बादशाह या राजा के लिए काम नहीं करोगे, जिसके चलते वहाँ के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि शाहजहां के मजदूर अब किसी के लिए काम नहीं करेंगे। यानी शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। और ये कहते कहते लोगों को लगा कि शाहजहां ने सच में मजदूरों के हाथ कटवा दिए, जिसकी वजह से आज भी कई लोग इसे मानते हैं। अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर को एक तवाइफ अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत हो गई, लेकिन उसके पिता अकबर को ये सब नागवारा था, जिसके चलते अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया और सलीम यानी जहांगीर ने अकबर के खिलाफ युद्ध किया। आप लोगों को जानकर थोड़ा दुख होगा, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। दरअसल मुगले आजम जो फिल्म थी वो 1922 के प्ले अनारकली पर बनी थी, जबकि उस प्ले के ऑथर इम्तियाज अली ताज ने भी कहा था कि इस कहानी का कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं है। इसके अलावा अकबरनामा या तुज़ूक जहांगीर, जो कि अकबर और जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें भी अनारकली का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ जंग करी थी, लेकिन अनारकली के लिए नहीं, बल्कि ऑफ कोर्स मुगल राज्य के लिए। तो फिर ये अनारकली के किस्से कहाँ से आने लगे? दरअसल जहांगीर ने लाहौर में एक टॉम्ब बनवाया था और वो टॉम्ब जहांगीर की बीवी साहिब जमाल बेगम का था। और कहा जाता है कि वो टॉम्ब पोमाग्रेनेट गार्डन के ऊपर बनाया गया था, जिसका नाम था बाग अनारकली। वहीं से ये पूरी स्टोरी फैलने लगी। तो जो भी आपको जगह दिखाई जाती है कि अनारकली को यहाँ पर दफनाया था, वहाँ पर दफनाया था, वो सब झूठ है। आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि मुगलों का फेवरेट जेमस्टोन कोहिनूर नहीं था, बल्कि वो कोहिनूर को ज्यादा महत्व भी नहीं देते थे। उसकी जगह उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था तैमूर रूबी। दरअसल मुगलों को रंग बिरंगे जेमस्टोन ज्यादा पसंद आते थे इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली वाइट। आज ये भी कोहिनूर के साथ यूनाइटेड किंगडम के क्राउन जेवल्स का एक पार्ट बन चुका है। दरअसल कई लोगों की तरफ से ये बोला जाता है कि मुमताज के लिए ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ठीक उसके सामने एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे और शुरू ही हुए थे बनाने कि उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर लिया। लेकिन इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। अगर वहां पर काले ताजमहल की नींव रखी गई थी तो वहां पर कुछ एविडेंस तो मिलते ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुगलों के समय पर हमारे देश की जीडीपी इतनी थी, ये सब तो आपने कई बार सुना होगा।
दरअसल मुगलों के आने से पहले देश की जीडीपी और ज्यादा थी, जो मुगलों की वजह से कम हो गई। मुगल अपना पैसा अलग अलग राज्य में भेजते थे, समरकंद, उज्बेकिस्तान, और भैया भारत का पैसा मुगलों के खजाने में ही तो रहता था। मुगलों के दौरान कई सारे अकाल आए थे। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अकाल आने के बावजूद मुगल अपने सैन्य अभियान चालू रखते थे, जिससे अकाल और भयानक रूप ले लेते थे। सिर्फ अकबर ही था जो अकाल के बाद जनता को मदद दिया करता था, लेकिन बाकी मुगलों में ऐसा कोई भी नहीं था। एक एग्जाम्पल है शाहजहां। 1630 के अकाल में शाहजहां ने सारी जनता को कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख रुपए की मदद करी थी, जबकि वो हर महीने अपनी बीवी मुमताज़ महल पे 2 लाख का खर्चा करता था। और ये 1 लाख एक आदमी को नहीं, बल्कि सारी जनता को टोटल 1 लाख रुपए की मदद करी थी। कई लोग बोलते हैं कि वो हर महीने 50 लाख मुमताज़ पर खर्च करता था, पर वो डेफिनेटली एग्जैजरेशन है। शाहजहां के दौर के इतिहासकार अहमद लाहौरी लिखते हैं कि उस समय ऐसा हाल हो गया था कि लोग अपने रिश्तेदार की जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। अकाल के कारण लोग इस कदर बेसहारा और लाचार हो गए थे कि इससे निपटने के लिए एक दूसरे को ही मारकर खाने लगे थे। इतने भयावह हो गए थे कि लोगों ने अपनी पत्नियां और बच्चों को छोड़ दिया। औरतें अपनी बोली लगाने लगी, बच्चों तक को बेचने की नौबत आ गई। जिन बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया, वे खुद को बेचने में लग गए थे। परिवार के लोग जहर खा रहे थे और नदियों में कूदकर जान दे रहे थे। इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि मुगल्स ग्रेट नेशन बिल्डर्स थे। आपको क्या लगता है? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तो ये थी मुगलों की कुछ झूठी कहानियां और झूठे फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।